प्यारे बच्चों, हम लोग लाइफ प्रोसेस का पहला जो प्रोसेसेज है न्यूट्रिशन या पोषण उसको कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक है इस लाइफ प्रोसेस का दूसरा लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या है? श्वसन हम लोग करेंगे। तो वास्तव में श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने तरह का होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। एक चीज़ और हम लोगों को ये करना है कि जो वीडियोज हैं जो भेजा जाता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसमें से वीडियो पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं, सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जिससे ये होता है कि जब हम लोग नया वीडियो डालते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता होगा। इसलिए जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं और सब्सक्राइब ना किए हों वो उसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे ये हो कि नया वीडियो अगर आपके यहाँ से HPM स्कूल से डाला जा रहा है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और उसको तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दें। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तव में श्वसन क्या है, श्वसन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। जो श्वसन क्रिया है वो क्या होती है। जैसे क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी काम करना हो, काम करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है? ऊर्जा की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो आपको पता है इसके पहले वाले में पढ़े हैं। जैसे ये है एक ह्यूमन बीइंग है, मैं बना दे रहा हूँ हम लोगों को। क्या हुआ, ये माउथ कैविटी के थ्रू ऊर्जा जो पहुँचती है वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में, यानी कि हम उसको इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पहुँच गया। पहुँचने के बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उसके डिफरेंट जो आहार नाल होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट में जा करके डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट होने के बाद अगला जो प्रोसेस है आपको बताया गया अवशोषण क्रिया होती है, और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, जिससे क्या होता है भोजन कोशिका में पहुंच जाता है, और फिर इसी भोजन जो यही भोजन है उसी के ब्रेकडाउन से क्या होती है, वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब क्या होता है भोजन टूटता है और टूट करके एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? श्वसन। तो यहाँ पर अगर हम देखें श्वसन को अगर परिभाषित करें तो वास्तव में क्या होता है? श्वसन एक ऐसी बायोलॉजिकल या जैविक प्रोसेस है, या एक कह लीजिए एक ऐसी नेसेसरी प्रक्रिया है, एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऊर्जा मुक्त कैसे होती है? तो ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है? जब फूड जो होता है यानी भोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और जान लेना है हम लोगों को, जो श्वसन होती है एक आप सभी लोग जानते होंगे श्वसन, और दूसरा जो होता है श्वसन, और जो दूसरा होता है सांस लेना, सांस लेना, या इसी को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। श्वसन और श्वासोच्छ्वास दोनों क्या एक जैसी प्रक्रिया है? सांस लेना या हम श्वसन के दोनों क्या एक है? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। वास्तव में जो श्वासोच्छ्वास है या श्वसन का एक पार्ट होता है, श्वसन का एक भाग होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज जानेंगे श्वासोच्छ्वास वास्तव में क्या होता है। जैसे क्या होता है कि जब हम सांस को भरते हैं, यानी कि सांस को खींचे, कहाँ गया सांस जो होता है, जो श्वसन
तंत्र होता है उसके विभिन्न भागों से हो करके कहाँ फेफड़े तक जाता है। फेफड़े से फिर क्या होता है, कुछ समय तक हम सांस को रोक भी सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर जो एयर होगा, वायु जो होगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यानी कि फेफड़े को वायु में भरना, शुद्ध वायु को भरना और फिर अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकाल देना, यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है श्वासोच्छ्वास। एक चीज और जानना है, जो श्वासोच्छ्वास है वास्तव में ये हम लोग पर मिनट 15 से 16 बार करते हैं। 1 मिनट में 15 से 16 बार हम सांस को भरते हैं, यानी वायु को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। यानी शुद्ध वायु को भरेंगे, अशुद्ध वायु को बाहर निकालेंगे, मतलब शुद्ध वायु को भरना, अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो श्वास दर इसको कहा जाता है, मनुष्य का अगर श्वास दर देखा जाए, मनुष्य का जो श्वास दर है वह क्या होता है, वो हो गया 15 से 16 टाइम जो होगा बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हम लोग, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वास दर क्या है। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हम लोग ये जानेंगे कि श्वास और श्वसन क्या होता है। अब इसके अलावा अब हम लोग 1-2 चीजें और जानेंगे कि श्वसन और सांस लेना या श्वासोच्छ्वास में अंतर होता है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, अंतर होता है। यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर ये हो गया, ब्रीदिंग प्रोसेस में या श्वासोच्छ्वास क्रिया में क्या होता है, फिर वायु को भरना और निकालना, ये एक वास्तव में एक ये भौतिक क्रिया हो जाती है। क्या होती है, भौतिक क्रिया। तो यहाँ पे अगर हम पहला अंतर इसमें देखें तो ये क्या है, एक भौतिक क्रिया होती है। श्वासोच्छ्वास क्या है, एक भौतिक क्रिया हो गई। दूसरा क्या होता है, श्वसन में अगर देखा जाए, क्योंकि आपको बताया गया कि श्वसन में क्या होता है कि जो भोजन होता है वो टूटता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा और क्या होगा, टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होता है। तो श्वसन क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन क्या है, एक रासायनिक क्रिया होती है। दूसरा अंतर हम लोग देख लेंगे। जो श्वसन होती है, श्वसन वास्तव में क्या होता है, जब वायु फेफड़े में पहुंचता है, वो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है कोशिकाओं के अंदर, तो वहीं पर श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर ही होती है। जबकि यहाँ पर जो श्वासोच्छ्वास होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ब्रीदिंग जो होती है, वह कोशिका के बाहर होती है। तो ये क्या होती है, श्वसन क्रिया जो होती है, इसमें क्या होती है, कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर होती है, कोशिका के अंदर ये होती है। जबकि श्वासोच्छ्वास जो होती है वो कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर होती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये बता दिया गया कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यानी ऊर्जा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। तो श्वसन क्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त करती है, यानी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर वायु को भरना और निकालना, इसमें कोई भी ऊर्जा निकलता नहीं है, इसमें कोई भी ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें भोजन का कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है।
तो यहाँ पर हम लोग ये जान लेंगे कि सांस लेना और श्वसन दोनों में अंतर है। यहाँ पर हम ये जानते हैं जो श्वासोच्छ्वास है या सांस लेना इस श्वसन क्रिया का एक भाग है। अब हम लोग जानेंगे श्वसन जो है कि आगे हम लोग देखते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग को क्लियर हुआ। अब देखते हैं श्वसन का एक जो इक्वेशन होता है वो हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया कि श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है भोजन के ऑक्सीकरण से। तो जो भोजन दिया जाता है श्वसन क्रिया में उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जनरली वास्तव में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। यानी श्वसन क्रिया में जो पदार्थ यूज होता है वह मुख्य रूप से ग्लूकोज ही होता है। इसके अलावा प्रोटीन और वसा भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो है ग्लूकोज का ही उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जल बनेगा और क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो क्या होता है? C6H12 O6। ऑक्सीजन का फार्मूला पता है O2, यहाँ पे 6O2 पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 और जो जल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये पूरा समीकरण है किसका? श्वसन क्रिया का। एक नंबर में क्वेश्चन क्लास 10th लेवल पे पूछा जा सकता है कि श्वसन का पूरा समीकरण लिखिए। तो आपको ये पूरा समीकरण लिख देना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का अगला टॉपिक जो है श्वसन से संबंधित श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। आपको पता है श्वसन कितने तरह का होता है? दो तरह का। श्वसन दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार कौन कौन से हैं? जो पहला प्रकार है वो होता है आपसी श्वसन। क्या होता है? आपसी श्वसन। और दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। अब हम लोग इसको जान लेंगे। दोनों श्वसन दो तरह का होता है, आक्षी और अनाक्षी। अभी आपको बताया गया कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये क्या करता है? इसी के ऑक्सीकरण से, इससे ऑक्सीजन के जुड़ने से ही ऊर्जा मुक्त होती है। वास्तव में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है कि ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले होता क्या है? एक बदलता है दूसरे यानी कि पायरुविक अम्ल में। किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल में बदलता है।
यहाँ पर ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में बदलने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो कहलाती है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस या इसी को EMP पाथवे बोलते हैं। EMP पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पथ या पाथवे बोलते हैं। यहाँ पे जो EMP है, EMP यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर इसको EMP भी बोलते हैं। यहाँ E का मतलब जो होता है वो होता है इम्बेडेन, M का मतलब होता है मेयरहॉफ और P का जो मतलब होता है वो पार्नस होता है। तो यहाँ पे इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस 3 वैज्ञानिकों ने मिल करके ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को खोजा था और इसी कारण से ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर ही हो गया होगा कि ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में जो बदलने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस, और इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और जान लेना है कि जो ये क्रिया होती है, आपको पहले ये पता है श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो आपको ये क्लियर है कि जो कोशिका होता है वो एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसको कोशिका कला अंदर एक केंद्रक होता है और इसमें जो ये तरल पदार्थ भरा रहता है वो कहलाता है कोशिका। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये घटना, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद में क्या होता है थोड़ा जानना है। यहाँ पर अब निर्भर करता है, यहाँ पे आपको बताया गया कि श्वसन के 2 प्रकार हैं। श्वसन के 2 प्रकार हैं, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। चाहे वो आक्सीय श्वसन हो या अनाक्सीय श्वसन हो, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में, दोनों प्रकार के श्वसन में सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में टूटेगा। एक चीज और जानना है, एक ग्लूकोज जो अणु होता है वो 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करता है। तो ये दोनों तरह की, थोड़ा ध्यान देना है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। जब ये पायरुविक अम्ल में टूट जाता है तब फिर क्या होता है? फिर ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन उपस्थित है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई तब तो वो प्रक्रिया कहलाएगा आक्सीय श्वसन, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो श्वसन होने वाली है वो क्या कहलाती है? आक्सीय श्वसन। यानी कि जो ये पायरुविक अम्ल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? पायरुविक अम्ल ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और इसके साथ साथ 36 ATP, 36 ATP, इसका फुल फॉर्म पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इतनी ऊर्जा ये रिलीज करता है। 36 ATP ऊर्जा को मुक्त करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चीज और जानना है कि ये जो क्रिया होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। यानी कि पायरुविक अम्ल अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ये मूव कर जाएगा कहाँ पर? चूंकि इसी के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो पायरुविक अम्ल इसमें मूव कर जाएगा और वहाँ पर फिर इसका ब्रेकडाउन होगा पायरुविक अम्ल का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा मुक्त होगी। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहा
केस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब यहाँ पर अगर कोशिका है, ईस्ट कोशिका में अगर देखा जाए, ईस्ट की कोशिका, ईस्ट सेल में अगर देखें तो होता क्या है, यहाँ पर एक चीज और जान लेना है कि जो ईस्ट है एक प्रकार का कवक होता है, कवक जो मशरूम के ग्रुप का है, और जो ये कवक है ये एक कोशिकीय होता है। और एक जो होता है हम लोग के मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां, मसल सेल, ये दो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ईस्ट सेल है तो यहाँ पर ये बनाता है C2H5OH और प्लस CO2, और इसके साथ साथ ओनली 2 ATP जो होती है, केवल 2 ATP अणुओं का, यानी कि ऊर्जा बहुत ही कम रिलीज होता है। अगर मांसपेशियां हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और केवल 2 ATP ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर जान लेना है कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं, लगातार 1 घंटे बैडमिंटन खेले, आधे घंटे खेले, तो फिर आप ये फील कर रहे होंगे कि आपके हाथ में थोड़ा भारी भारी लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन जो होता है पर्याप्त मात्रा में हमारी मांसपेशियों को नहीं मिल पाता, मसल सेल को नहीं मिल पाता है, और इस कारण से जो हमारी मांसपेशियां होती हैं क्या करती हैं, एनारोबिक यानी अनाक्षी श्वसन करने लगती हैं। और जब ये अनाक्षी श्वसन करने लगती हैं तो क्या निर्माण करेंगी, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेंगी, और इसी के जमाव के कारण हमारा हाथ जो है भारी होने लगता है और फिर वो दर्द भी करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो है आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन दोनों में क्या अंतर है, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर है। आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में कई अंतर है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे जो पहला अंतर है, आपको ये पता है कि ये जो क्रिया होती है कहाँ होती है आक्षी श्वसन, तो यहाँ पर अगर देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे थोड़ा सा पार्ट तो वहां पर कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में यानी पाल्विक अम्ल में टूटने की क्रिया, उसके बाद जो आगे जो की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन जो होती है वो कहाँ पर होती है, वो कोशिका द्रव्य में होती है। यहाँ पर हम लोग उसके प्लेस के बारे में जाने कि ये अक्षी श्वसन कहाँ होती है और अनाक्षी श्वसन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य जो है वो प्लेस है किसका, अक्षी श्वसन का, जबकि अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में ही होती है। यहाँ पर आपको पता है अक्षी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है अनिवार्य है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है, जबकि ये जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनाक्षी श्वसन। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए दोनों तरह का, चाहे आक्षी श्वसन हो या अनाक्षी श्वसन, दोनों तरह के श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आक्षी श्वसन में भोजन का या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है,
जबकि यहाँ पर क्या होता है, अनाक्षी श्वसन में पूर्ण ना होकर के ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके अलावा अगला अंतर अगर हम देखें तो आपको बता दिया गया है, ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है कितना, 36 एटीपी, जबकि अनाक्षी श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है कितना होता है, केवल 2 एटीपी, केवल 2 एटीपी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगला अंतर, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें क्या होती है, ये बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है, कम ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4 अंतर हो गया, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, अंतर जरूर याद कर लीजिए, कोई कठिन भी नहीं है, बहुत ही आराम से एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देख लीजिए, पूरी तरह से याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या बन रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कहाँ पे समस्या है, किस टॉपिक में समस्या है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर अगला नया टॉपिक लेकर फिर आएंगे।